गोल्ड तो आउट ऑफ रीच हो ही चुका है, सिल्वर में फॉल आया है, खरीद लूं क्या? देख, सिल्वर प्राइसेस पिछले एक हफ्ते में लगभग 10% से गिर गए, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिल्वर को एआई, डेटा सेंटर, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे थीम्स का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा था। फिर सिल्वर में सेलिंग क्यों आई? सिल्वर की डिमांड अचानक कोलैप्स नहीं हुई। देख, सिल्वर नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, गोल्ड की तरह ये प्रेशियस मेटल भी है, लेकिन साथ में एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी सिल्वर की डिमांड ज्वेलरी, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से भी आती है। इसलिए सिल्वर पर एक ही टाइम में मल्टीपल फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। फॉल की वजह ये 3 चीजें हो सकती है। पहली, प्रॉफिट बुकिंग। सिल्वर ने पिछले कुछ समय में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी है। 2026 में सिल्वर ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। अब जब कोई एसेट इतना तेज भागता है तो कई इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, और जब लोग एक साथ प्रॉफिट बुक करते हैं तो करेक्शंस भी शार्प आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टर सिल्वर के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर बेयरिश हो गए। कभी कभी मार्केट सिर्फ पॉज लेता है। दूसरा, एआई सेंटिमेंट कूलिंग। एआई का सिल्वर से क्या कनेक्शन है? सिल्वर दुनिया का सबसे कंडक्टिव मेटल माना जाता है, इसी वजह से इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज होता है। पावर सिस्टम्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होता है, और एआई बूम के साथ डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड भी बढ़ी है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स सिल्वर को एआई थीम का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी मान रहे थे। तो एआई स्टॉक्स गिरने से सिल्वर भी गिर गया? डायरेक्टली नहीं, लेकिन सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा ना। जब एनवीडिया जैसे एआई लिंक्ड स्टॉक्स रैली करते हैं तो मार्केट मान लेता है कि डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग होगी। लेकिन जब एआई स्टॉक्स में करेक्शन आता है या गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ अजम्पशन को रीवैल्यूएट करने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एआई स्पेंडिंग उतनी ही फास्ट स्पीड से ग्रो करेगी? तीसरा रीजन भी सुन लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड जनरेट नहीं करता। आप सिल्वर से पैसा तभी कमाते हो जब उसका प्राइस बढ़ता है। अब मान लो मार्केट को लगने लगे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा टाइम तक हाई रहेंगे, तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही हायर रेट्स यूएस डॉलर को भी सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि सिल्वर ग्लोबली डॉलर्स में ट्रेड होता है, स्ट्रॉन्ग डॉलर सिल्वर पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो क्या सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर एनर्जी, ईवी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ सोलर सेक्टर ही आज सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा प्रेजेंट करता है। ये ट्रेंड्स ओवरनाइट डिसअपीयर नहीं हुए हैं। तो ये 10% का फॉल एक्सपेक्टेशंस का रीसेट है, ना कि सिल्वर के फंडामेंटल्स का कोलैप्स। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.